और रूस में नेवी डे की तैयारियां फाइनल हो चुकी हैं। सेना के बड़े ऑफिसर्स और पुतिन भी नेवी डे की परेड में शामिल होने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के क्रेमलिन तक खलबली मचा दी। यूक्रेन ने क्रीमिया पर पूरे 25 बार हमले करने की कोशिश की। यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक क्रीमिया की तरफ आते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से भी हमला करता हुआ नजर आ रहा है। क्रीमिया से लेकर खेरसोन तक, बॉर्डर तक रूस की सेना कई घंटे तक यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में व्यस्त रही। यूक्रेन के सभी हमले नाकाम जरूर रहे, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है। न रूस के परमाणु हथियारों का भय, न ही पुतिन की शक्तिशाली मिसाइलों का डर। आर पार की लड़ाई में अब यूक्रेन हर हद से गुजर जाना चाहता है। अब रूस की जमीन को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है यूक्रेन। रूस की जिन धमकियों और हथियारों के डर से आज तक यूक्रेन को नाटो ने लॉन्ग रेंज वेपन नहीं दिए, वो खौफ अब खत्म हो चुका है। यूक्रेन के ड्रोन और यूक्रेन से चलने वाली मिसाइलें अब बार बार सरहद पार जा रही। एक दिन पहले ही आपने देखा कि कैसे यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव में मिसाइल से हमला किया। रूस ने यूक्रेन की जरूरत का हिसाब लेना शुरू ही किया था कि एक और हमला हो गया। यूक्रेन के पास मिसाइल के नाम पर इकलौता विकल्प ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो है। यूक्रेन ने रूस की मजबूत हवाई कवच को भेदने की पूरी कोशिश की और दनादन कई स्टॉर्म शैडो मिसाइल तक। यूक्रेन के पास रूस की जमीन पर हमले के लिए दूसरा हथियार ड्रोन है। यूक्रेन ने ड्रोन से भी ताबड़तोड़ प्रहार किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन से क्रीमिया को दहलाने के लिए भेजे। क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात रूस के एयर डिफेंस ने पहले ड्रोन को गिरा दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आसमान में दूसरा ड्रोन नजर आया। एयर डिफेंस ने उसे भी गिरा दिया, लेकिन हमले का सिलसिला नहीं थमा। यूक्रेन ने फिर तीसरा, चौथा और पांचवा ड्रोन भेजा। क्रीमिया के आसमान में ड्रोन की गड़गड़ाहट की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। यूक्रेन की सेना ने 25 ड्रोन से हमला किया। सभी ड्रोन को रूस ने हवा में ही नष्ट कर दिया। 16 ड्रोन्स को एयर डिफेंस से गिराया गया। 9 ड्रोन के सिग्नल को जाम करके गिराया गया। क्रीमिया में रूस की सेना पहले से ज्यादा मुस्तैद है। हवा से हमले की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। यही वजह है कि यूक्रेन का एक भी ड्रोन जमीन को छू नहीं सकता और यूक्रेन क्रीमिया में धमाका करने में पूरी तरह नाकाम रहा। रूस का दावा है कि यूक्रेन से आने वाले सभी ड्रोन ब्लैक सी में समा गए। यूक्रेन रूस की जमीन पर हमले के लिए कितना बेताब है, इसका अंदाजा आप रूस की रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 44 ड्रोन गिराए हैं। क्रीमिया यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। यूक्रेन ने रूस के दूसरे इलाकों में भी अटैक की कोशिश की। एक तरफ क्रीमिया में ड्रोन से हमले की कोशिश चल रही थी, तो दूसरी तरफ एक और लोकेशन को यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से दहलाने की कोशिश में था। यह इलाका भी क्रीमिया के करीब ही है, इसलिए रूस की सेना के लिए चुनौती और बढ़ गई। ये तस्वीरें करीब 1 महीने पुरानी। क्रीमिया और खेरसोन के बीच का ये ब्रिज तब यूक्रेन के हमले में डैमेज हो गया था। शनिवार को फिर यूक्रेन की तरफ से इसी ब्रिज को टारगेट किया गया, लेकिन अब रूस ने यहां एयर डिफेंस तैनात कर दिया है।
इसलिए इस बार यूक्रेन की मिसाइलें ब्रिज तक नहीं पहुंच सकती। यूक्रेन के टारगेट पर एक रेल रोड था। रेल रोड क्रीमिया खेरसोन को जोड़ता है। रूस ने सभी स्टॉर्म शैडो को गिराने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कुल 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया। रूस का दावा है कि सभी मिसाइलें हवा में ही नष्ट हो गईं, लेकिन उनके टुकड़े गिरने की वजह से इलाके में दहशत जरूर नहीं। मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से रेल रोड का एक निगरानी पोस्ट तबाह हो गया, जबकि रेल लाइन की कुछ केबल्स को भी नुकसान हुआ। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि क्रीमिया और खेरसोन के बीच बने ब्रिज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का हमला कामयाब रहा। इस रूट को निशाना बनाने की खास वजहें भी। खेरसोन के कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा है। रेल रूट से ही आर्मी को हथियार सप्लाई होती, रेल रूट से ही यूक्रेन में रसद भेजी जा रही। क्रीमिया पर हमले की कोशिश का रूस हमेशा मुंहतोड़ जवाब देता है। यूक्रेन को सबक सिखाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पुतिन एक्शन में आ चुके हैं। पुतिन ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। क्रेमलिन में रूस के प्रेसिडेंट के साथ सेना के सीनियर अफसर मौजूद थे। माना जा रहा है कि पुतिन के प्रतिशोध का प्लान तैयार किया जा चुका है। पुतिन ने परमाणु कंट्रोल बटालियन को हाई अलर्ट कर दिया है। क्रीमिया के लिए सेना की नई टुकड़ी को रवाना किया गया है। पुतिन ने रूस के रक्षा मंत्री को क्रीमिया के लिए खास प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। अब यूक्रेन से कैसे बदला लिया जा सकता है, इसका सिग्नल भी मिल गया है। ब्लैक सी में रूस के 6 युद्धपोत और भेजे गए हैं। दूसरी तरफ अजोब में एक युद्धपोत भेजा गया है। माना जा रहा है कि इन दोनों जगहों से यूक्रेन पर मिसाइल की बरसात की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अजोव सागर में इस वक्त मौसम खराब है और वहां से हमला फिलहाल मुमकिन नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि अब स्टॉर्म शैडो के बदले यूक्रेन को रूस की शक्तिशाली मिसाइलों को झेलना पड़ सकता है। रूस के पास विकल्पों की कमी नहीं है। रूस इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कई बार कर चुका है। एक दिन पहले ही नीप्रो ने इस ताकतवर मिसाइल का प्रहार झेला है। रूस के पास ज़िरकॉन और किंचल जैसी मिसाइलें हैं, जिसके सामने यूक्रेन के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो सकते हैं। रूस के पास तोचका जैसी ताकतवर मिसाइल भी है, जिससे हमला हुआ तो यूक्रेन के कई इलाके बर्बाद हो जाएंगे। एफएबी बमों से भी रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह कर सकता है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी जारी है। पुतिन का क्रोध अब आग बनकर यूक्रेन के कई अहम इलाकों पर बरस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।